एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12 इन तीनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th से स्टार्टिंग करते हैं पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए। क्लास 11th एंड क्लास 12th के अंदर हम लोग इसके अंदर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पर, कितने पीरियड्स हैं यहाँ पर, और किस तरीके से हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज किया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो हमारे पास 4 टाइप के ब्लॉक्स होंगे, जिनमें अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ब्लॉक की, ये है हमारे पास एस ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे पास होता है पी ब्लॉक। आपने ध्यान रखना है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये वो 2 ब्लॉक हैं जो सबसे पहले फाइंड आउट हुए थे हमारे पीरियोडिक टेबल के लिए। इसीलिए हम लोग इन 2 ब्लॉक्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कह देते हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं उन्हें बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और इन ब्लॉक्स का नाम है रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक्स। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में एक ब्लॉक आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं डी ब्लॉक। और सबसे लास्ट में जो बिल्कुल नया फाइंड आउट किया है हम लोगों ने, उसे हम लोग बोल देते हैं एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से हमारे पास 4 ब्लॉक हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इन ब्लॉक्स के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट को किस तरीके से अरेंज किया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, यहाँ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड होता है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं ओल्ड पीरियोडिक टेबल या फिर न्यू पीरियोडिक टेबल की, दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ पीरियड थे 7। और अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप की, ग्रुप अगर हम लोग बात करें ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर ग्रुप नंबर 1st, 2nd, 3rd और उसके अंदर उनके सब ग्रुप प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो वहां पर नंबर ऑफ ग्रुप 18 है। तो अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप्स की, ये है हमारे पास ग्रुप नंबर 1st, ग्रुप नंबर 2nd, उसके बाद ग्रुप नंबर 3rd से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास प्रेजेंट है डी ब्लॉक के अंदर। देन 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक हमारे पास प्रेजेंट है पी ब्लॉक के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो आपने ध्यान रखना है इस बात को कि एफ ब्लॉक जो है वो डी ब्लॉक के अंदर से ही जनरेट हुआ था। डी ब्लॉक के अंदर सीरीज में होते हैं एलिमेंट। किस तरीके से? पहली सीरीज यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक। तो यहाँ पर जो पहली सीरीज है उसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज। नेक्स्ट होता है हमारे पास 4D सीरीज, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5D सीरीज, और सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास 6D सीरीज। आपने ध्यान रखना है पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स तो है 7, लेकिन डी ब्लॉक के अंदर जो सीरीज चलती है, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर पढ़ रखा है कि यहाँ पर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डी ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो सीरीज है वो उन्हीं के नाम पर अरेंज है। तो ये हो गए हमारे सीरीज। तो एफ ब्लॉक के अंदर हमारा जो पहला एलिमेंट जिसके नाम पर एफ ब्लॉक के पहले पीरियड का नाम रखा गया है, वो होता है एटॉमिक नंबर 57, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड। तो इसका मतलब लेंथेनॉइड पीरियड नंबर 6 जो है वो स्टार्टिंग है एटॉमिक नंबर 57 से और एंडिंग होता है एटॉमिक नंबर 71 पर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 6D की। तो यहाँ 6D के अंदर एटॉमिक नंबर होता है 89, जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्टेनॉइड। तो हम लोग बोल सकते हैं एस ब्लॉक के अंदर 7th जो हमारा पीरियड है स्टार्टिंग होती है 89 से और एंडिंग होती है 103 पे। तो ये है हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के अंदर हम लोग ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स, हम लोग कौन कौन से एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस इस बारे में ही बात करते हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंट बात होती है पीरियोडिक टेबल में वो एस, पी और डी ब्लॉक को लेकर होती है। तो आज हम लोग यहाँ पर किस ग्रुप को किस नाम से शो करते हैं और किस तरीके से उसका वो नाम पड़ा है, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 1st, जो कि हम लोग को पता है एस ब्लॉक के अंदर है, तो यहाँ आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी याद रखने हैं जो यूजफुल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए जिस एलिमेंट को हम लोग जिस ग्रुप के अंदर रख रहे हैं, रीजन क्या
क्या है उसको उस ग्रुप के अंदर रखने का। तो अगर हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक की, इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास NS122। यहां पर NS122 का मतलब ये है, अगर NS1 लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 इस शेल के अंदर जा रहा है तो वो ग्रुप नंबर फर्स्ट को बिलोंग करेगा, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है NS2 तो वो बिलोंग करेगा ग्रुप नंबर सेकंड को। नाम की अगर हम लोग बात करते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स, और अगर बात करते हैं ग्रुप नंबर सेकंड की, उसका नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आगे से आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और अगर बात करते हैं ग्रुप नंबर सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2। यहां कुछ एलिमेंट के बारे में बता देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट का पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, और अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर सेकंड की तो आपने ध्यान रखना है हाइड्रोजन के बाद सेकंड एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का, लेकिन वो ग्रुप नंबर सेकंड में प्रेजेंट होकर ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करते हैं एक्चुअली ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड कहां से स्टार्टिंग होगी, तो वो स्टार्टिंग होगी लिथियम एंड बेरिलियम से, यानी कि ग्रुप नंबर सेकंड का पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है बेरिलियम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक के अंदर जैसा कि हम लोगों ने बोला है कि 3 से लेकर 12 तक हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 इस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर डी ब्लॉक का जो जनरल नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ग्रुप नंबर 10 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक यहाँ जो मेटल प्रेजेंट है उनको हम लोग बोलते हैं कोइनेज मेटल। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। वैसे तो डी ब्लॉक का कंप्लीट नाम होता है ट्रांजिशन मेटल, लेकिन ग्रुप नंबर 10 से ग्रुप नंबर 12 तक जो मेटल प्रेजेंट है उनको हम लोग बोल देते हैं कोइनेज मेटल। इससे हम लोग फॉर्म करते हैं कॉइन्स का, क्योंकि ग्रुप नंबर 10 से 12 तक जो मेटल है वो अनरिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को शो नहीं करती हैं, या फिर बोल सकते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो कॉइन को फॉर्म करने के लिए ये बहुत ही बेस्ट मेटल है, इसीलिए हम लोग इनको बोलते हैं कोइनेज मेटल। तो आपने ध्यान रखना है 10 से 12 के बीच में जो मेटल प्रेजेंट होंगी वो अनरिएक्टिव मेटल होती है। ये बात थी हमारे डी ब्लॉक की। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला क्या रहेगा डी ब्लॉक के लिए, तो फॉर्मूला जैसे कि एस के लिए था NS122, डी ब्लॉक के लिए हो जाएगा NS2N-1D 1 to 10। यहाँ पर 1 to 10 का रीजन क्या है, डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, तो D1, D2, D3 इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे डी ब्लॉक के, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक की। अब पी ब्लॉक के अंदर है ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18। यहाँ पर हर एक एलिमेंट के नाम के अकॉर्डिंग उसके ग्रुप नंबर 13 का पहला एलिमेंट होता है बोरोन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन के बाद नेक्स्ट आएगा कार्बन, नेक्स्ट नाइट्रोजन, नेक्स्ट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आपने ध्यान रखना है नियॉन से पहले भी यहाँ पर एक एलिमेंट होगा हीलियम, ये हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस कर लिया है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप्स के नाम किस तरीके से हैं, तो ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली, नेक्स्ट कार्बन फैमिली, नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली, नेक्स्ट ऑक्सीजन फैमिली। उससे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेलोजन, यहाँ पर फ्लोरीन फैमिली ना होकर के इसका नाम हो जाएगा हेलोजन फैमिली। उससे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जिनॉन। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं नोबल गैसेस, या फिर हम लोग इनको बोल देते हैं अनरिएक्टिव गैसेस। आपने ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी हमारी गैसेस प्रेजेंट हैं उनमें स्टार्टिंग की अगर हम लोग 3 गैसेस की बात करते हैं तो ये गैसेस जनरली रिएक्शन नहीं शो करती हैं, कुछ भी कंडीशन हम लोग वहां पर अप्लाई कर लें। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट 2 एलिमेंट की, तो ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर रिएक्शन शो करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जब हम लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग जिनॉन के कॉम्पोनेंट्स, रिएक्शन विद जिनॉन ऑक्सीजन के साथ या फिर सल्फर के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ, अपने नेक्स्ट ग्रुप के साथ, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है
उनके लिए हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज जो है वो दो अलग अलग वर्ड हैं। नोबल गैसेज वो हैं जो किसी भी कंडीशन के अंदर रिएक्शन को शो नहीं करेंगी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इनर्ट गैसेज की, तो इनर्ट गैसेज वो हैं जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिएक्शन को शो करती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप नंबर 18 की प्रॉपर्टीज क्या है, तो आपने ध्यान रखना है, जब भी हम लोग रात में कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं और हमें दूर से कोई लाइट शाइन करती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के बाद भी हमें क्लियरली वो लाइट शो हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है उसका रीजन ये है कि उस लाइट के अंदर जो गैस फिल हो रखी है वो हमारे ग्रुप नंबर 18 को बिलोंग करती है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पी ब्लॉक के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है, तो आपने ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारे पी ब्लॉक के अंदर। तो हेलोजन का मतलब ही यह है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। जनरली हमारे पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है वो हमारा ग्रुप नंबर 17 होगा। और साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर 17 की तरह ही बहुत ज्यादा रिएक्शंस को शो करता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो ये एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर रखे हुए हैं इनका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने ध्यान रखना है पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है NS2NP126। यहाँ पर 1 to 6 का रीजन क्या है, क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P1, P2, P3 इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन भरी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होंगे। सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो एफ ब्लॉक का फॉर्मूला हो जाएगा NS2NP6 N-1D10, साथ ही N-2 1 to 40, क्योंकि एफ ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेंगे 40 और स्टार्टिंग F1, F2, F3। तो ये था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जहां हम लोग क्लास 10 के अंदर जनरली इन ग्रुप को किस तरीके से हम लोगों ने अरेंज किया है इस बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 11 के लिए, तो क्लास 11 के अंदर हम लोग कंप्लीटली डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक को, और साथ ही हम लोग क्लास 11 में इस साल डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 13 एंड 14 को। लेकिन अगर बात करते हैं क्लास 12 की, क्लास 12 में हम लोग इस साल डिस्कस करेंगे 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप पी ब्लॉक से, और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक को। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग किस तरीके से बहुत इजी वे में पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को लर्न कर सकते हैं इस बारे में बात करेंगे। साथ ही हम लोग क्लास 11th एंड 12th के लिए प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे हमारे ब्लॉक्स का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।